हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज की डेट में डिजिटल कंटेंट हर चीज़ जगह है। चाहे आपको बुक्स डाउनलोड करनी हो, चाहे आपको कोर्सेज डाउनलोड करने हो, चाहे आपको वेक्टर्स डाउनलोड करने हो, उसके लिए हम मल्टीपल वेबसाइट यूज़ करते हैं। कुछ पेड होती हैं ऑफकोर्स, कुछ फ्री होती हैं। तो हम अगर इस तरह की कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं जहाँ पे पेड कंटेंट भी मिले, फ्री कंटेंट भी मिले और हम ऐड के थ्रू भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पाएँ, तो ये वेबसाइट होने वाली है आपके लिए। कैसे हम डिजिटल डाउनलोड का पूरा एक पोर्टल सेटअप कर सकते हैं, ये वीडियो इस बारे में। कुछ इस तरह की आपकी वेबसाइट दिखेगी। मल्टीपल प्लेसेस आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऐड लगाने की हर जगह आपको स्पेसेस है। यहाँ पे आप ऐड लगा सकते हैं, यहाँ पे अपने कंटेंट डाल सकते हैं। यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डाल सकते हैं। सपोज किसी को मोबाइल ऐप्स चाहिए तो मोबाइल ऐप्स को वो देख सकता है, किसी को म्यूज़िक वीडियो चाहिए तो म्यूज़िक वीडियो ले सकता है। कुछ देखिए जैसे यहाँ पे 10 USD की हैं, ठीक है, तो वो हो गई। कुछ हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट हो गई हैं, ठीक है। तो जिस भी तरह से वो डाउनलोड करना चाहे वो उसे डाउनलोड कर सकता है। और आप कह सकते हैं बेसिकली जहाँ से हम ये डाउनलोड करें कोड के उसी तरह का, बट मोस्टली सेंट्रिक है ऐड के लिए। यहाँ पे सब कुछ प्रीमियम मिलता है, फ्री कुछ मिलता नहीं है। और यहाँ पे आप फ्री भी दे रहे हो तो आप ऑफकोर्स फ्री दे रहे हो तो आप कहीं ना कहीं से तो रेवेन्यू जनरेट करोगे। तो उसके लिए आप ऐड के थ्रू जनरेट करते हो। इसको बोलते हैं अपलैब का डिजिटल कंटेंट डाउनलोड पोर्टल, ठीक है। लिंक मैंने इसका आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, फ्रॉम द बेस्ट प्राइस फॉर, ठीक है। अब आपके पास ये हो गया। अब क्या चाहिए, अब चाहिए आपको होस्टिंग। तो होस्टिंग के लिए आपको रिकमेंडेड रह गया होस्टिंगर। रीज़न फॉर रिकमेंडिंग होस्टिंगर, पहली बात नीचे लिंक है, 90% डिस्काउंट है, ठीक है, 80 to 90%। एक साल के प्लान पे, एक महीने के प्लान पे नहीं होता है, ठीक है। सेकंड चीज़, अफोर्डेबल है, जैसे मैंने बोला। रिलायबल है, मैं इतने टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं आता। सिक्योर तो है ही है। सेकंड, आप इस वीडियो को देख के जैसे आप करेंगे तो आपको कोई इशू नहीं आएगा उसको सेटअप करने में। तो हमारे पास कोड आ गया, हमारे पास ये आ गया, होस्टिंग हो गई। फाइल मैनेजर में जाएंगे, ठीक है, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। फाइल मैनेजर में गए तो मैंने ऑलरेडी सब डोमेन सेटअप कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे जाके सब डोमेन सेटअप कर रखा है डेमो नाम का। तो मैं उस फोल्डर में जाऊँगा डेमो में, और यहाँ पे फाइल्स अपलोड कर दूंगा। तो ये रही मेरे पे यहाँ पे फाइल्स हैं। तो मैंने, तो इन फाइल्स को मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया, ठीक है। आपका कुछ इस तरह का आपको कोड दिखेगा। तो इस फाइल्स के अंदर आपका फाइल होगी, अदरवाइज इसको ऐसे करके आर्काइव आप कर लेंगे, ठीक है। तो हमने फाइलें यहाँ पे अपडेट कर दी। फाइल अपडेट कर दी। अब हमें चाहिए डाटाबेस। तो हम उस डाटाबेस बना लेते हैं एक, जो भी नाम देना है आप नाम दे सकते हैं। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेक श्योर लाइक करें, सपोर्ट करें। ऑल्सो अगर स्पेसिफिक तरह की आपको वेबसाइट चाहिए, सपोज काफ़ी लोगों को एस्ट्रो की वेबसाइट चाहिए, काफ़ी लोगों को कोई म्यूज़िक वीडियो की वेबसाइट चाहिए, तो आप मुझे बताएं। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, हर तरह की वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। बट आइडिया होना चाहिए ना क्या आप चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपना जो भी था फोल्डर नेम उसको डाल के एक्सेप्ट कर दिया। तो हमारा फोल्डर नेम क्या था, डेमो। आपके केस में पब्लिक एचटीएमएल हो सकता है अगर आप डायरेक्ट सेटअप कर रहे हैं तो। ये हमारी फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमारा जो भी डोमेन था, सब डोमेन था, हमने उसको यहाँ पे डाला। कुछ इस तरह से इंस्टॉलेशन विंडो आएगी। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। अब ये कुछ हमें परमिशन सेट करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ से कोर पे जाएंगे, बूटस्ट्रैप पे जाएंगे, कैच फोल्डर पे जाएंगे और परमिशन दे देंगे, ठीक है। यहाँ से हम स्टोरेज पे जाएंगे। इसके अंदर एफ फ्रेमवर्क लॉक 3 फोल्डर होंगे, ठीक है। उन तीनों को भी परमिशन दे देंगे। परमिशन दे दी। रिलोड करेंगे पेज, कुछ तरह की विंडो आएगी। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक किया। अब यहाँ पे डाटाबेस नेम, डाटाबेस होस्ट, डाटाबेस यूजर नेम, पासवर्ड, एडमिन, सब डालना है। तो डाटाबेस हमने क्या बनाया था, ये बनाया था। डाटाबेस को कॉपी कर लेंगे, डिटेल्स डाल देंगे। डाटाबेस का यूज़र नेम डालेंगे, लोकल होस्ट हमेशा रहता है। पासवर्ड मेरे बाई डिफॉल्ट मैं हमेशा डालता रहता हूँ, इसलिए सेव है। और आप सिक्योर डालेंगे। यहाँ पे हम लोग डेमो के लिए सेटअप कर रहे हैं, इसलिए सभी चीज़ों पे आप देखेंगे डेमो 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 है। आपके केस में आप मेक श्योर बी सिक्योर वन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सभी इन्फॉर्मेशन डाल दी, ठीक है। और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दिया। इंस्टॉल नाउ कन्फर्म हो गया, वेबसाइट एक्टिवेट हो गई। कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस आ गया। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास काफ़ी जगहों पे ऐड लगाने का ऑप्शन है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, स्लैश एडमिन डालेंगे। ये विंडो आएगी। जो भी आपने लास्ट में पासवर्ड डाला था वो आप यहाँ पे डाल के उसको लॉगिन कर लेंगे। तो मैंने इसको लॉगिन कर लिया। कुछ इस तरह से विंडो आएगी। अब सबसे पहले आता है कैटेगरी। अब सपोज आप सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक्स के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो आप अलग अलग वेक्टर बना सकते हैं। हम बनाते हैं एक जहाँ पे हम लोग कोड्स भी सेल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सॉन्ग्स भी सेल करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने बना लिया। अब इसके अंदर आपको सब कैटेगरी बनानी होगी। तो हम यहाँ पे कोड्स के अंदर गए, हमने बोला कि हम यहाँ पे वर्डप्रेस के कोड सेल करेंगे। फिर उसके अंदर जाएंगे फाइल फॉर्मेट। अब
सॉन्ग्स आपको बनाने हैं तो MP3 MP4 इस तरह की फ़ाइल होगी, ठीक है। वहाँ पे APK फ़ाइल तो हो नहीं सकती, कोई हैक कर ले वेबसाइट, तो हम यहाँ पे डाल देंगे .zip, ठीक है। जिप फोल्डर में मोस्टली हम वर्डप्रेस के प्लगइन्स वगैरह जो थीम होते हैं वो आपके जिप फोल्डर में होते हैं, उसके अंदर कोड होता है, पर मोस्टली तो इस तरह से होता है। यहाँ पे डाला। अब आता है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के बहुत सारे आपके पास एरिया हैं, ठीक है। आपको स्क्रिप्ट लगानी है, गूगल एड्स से ना वो लगा सकते हैं, इमेज लगानी है तो इमेज लगा सकते हैं। तो हमने इमेज सेलेक्ट किया, ये रहा साइज़ लिख के आ जाएगा, उस साइज़ के आपने यहाँ पे इमेज बनाई और अपलोड कर दिया। अब वो उस पर क्लिक करने पे कहाँ पे जाए, मैंने कहा भैया google.com पे जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे google.com डाल दिया, ठीक है। एक और ऐड लगा देते हैं, ठीक है। हमने फिर से यहाँ से सेलेक्ट किया, हमने ये दूसरा साइज़ सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने डिफरेंट इमेज लगा दी, ठीक है। इस पर हमने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है। मेरी डायरेक्ट इमेज डालना कंपलसरी है, तो हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे भी हमने अपना google.com दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपनी यहाँ पे इंफॉर्मेशन यहाँ पर डाल दी। अब मैनेज प्रोडक्ट पे जाएंगे, ठीक है। ऐड न्यू पे जाएंगे। अब यहाँ पे हमें अपना कोई भी बैनर डालना है, ठीक है, जो भी आपकी प्रोडक्ट की फर्स्ट फोटो होगी। तो इस इमेज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, बट इस इमेज हैविंग सम इशू, तो उसको हम करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्या इशू है इसमें, इसमें जो JPG का एक्सटेंशन है वो कैपिटल लेटर में है, ठीक है। हमें इसे स्मॉल लेटर में करना पड़ेगा। रीज़न फॉर बीइंग दैट कि यहाँ पे आपका जो एक्सटेंशन है वही 3 एक्सटेंशन एक्सेप्ट करेगा, तो ये केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो कई बार लोग होते हैं एरर आ रहा है, इसलिए एरर आ जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे अपना डाला, जो भी हमें यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे हमने डाला। ये क्या है, ये कोड है, ठीक है। फ्री है, पेड है, हमने इसको फ्री रख लिया। पेड करना चाहते पेड कर सकते हैं हम लोग, पेड कैसे करेंगे उससे भी बात कर लेंगे। हमने कोड सेलेक्ट किया, कैटेगरी क्या थी, और यहाँ पे कैटेगरी दिख नहीं रही है, यहाँ पे जाएंगे, सब कैटेगरी में जाएंगे, ऐड तो है, ओके। रीज़न हमने क्या किया, हमने कैटेगरी बनाई, सॉन्ग्स के अंदर हमने वर्डप्रेस डाल दिया है, ठीक है, उसके अंदर जिप कर दिया है। तो हम इसको चेंज करके कोड्स कर देते हैं और इसको चेंज करके सॉन्ग कर देते हैं, ठीक है। तो कई बार इस तरह से आपकी माइनर मिस्टेक्स हो जाती है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे गए, ठीक है, यहाँ पे डाला हमने कोड, सिलेक्ट किया हमने कोड्स। अब देखिए वर्डप्रेस आ गया, ठीक है। हमने बोला यहाँ पे क्या, ये फाइल है, हमने यहाँ पे गए, हमने यहाँ पे अपने यहाँ पे डाउनलोड जाने के फाइल अपलोड कर दी, जिप फाइल है, देखिए जिप फाइल है। प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन डाल दी यहाँ पे, जो भी आपको प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन डाली, सबमिट किया, ठीक है। फाइल टाइप में क्या इशू आया है, ठीक है, फाइल टाइप में क्या इशू आया है उसे चेक करते हैं। यहाँ पे हमने एक्सटेंशन क्या डाला था कोड्स में, ठीक है। उसमें हमने फिर से हम लोग जाएंगे, रिपीट करेंगे प्रोसेस को अपनी, ठीक है। क्या इशू हुआ था, हमने वहाँ पे डालते समय .jpg डाल दिया था, हमें सिर्फ एक्सटेंशन डालना था, डॉट नहीं डालना था, क्योंकि एक्शन वो वहाँ पे वो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे डाले, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब हम जाके देखते हैं क्या ये हमारी वेबसाइट पे प्रोडक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल हमारी वेबसाइट पे प्रोडक्ट दिखने लगा, फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिखने लगा, बस साइन इन करने के लिए डाउनलोड करना पड़ेगा। पर उससे पहले हमारे यहाँ पे ऐड भी दिखने लगे, आप देख सकते हैं, ठीक है। दोनों ऐड हमारे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। हम साइड के लगाते हैं तो साइड के ऐड भी देखते हैं। अब आते हैं मैनेज यूज़र्स। अब इसको डाउनलोड करने के लिए आपको यूज़र को अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। और उसको अगर सपोज कोई पैसा लोड, अगर हमने पेड कर दिया तो उसको पैसा भी लोड करना पड़ेगा, ठीक है। वो सारी प्रोसेस भी होंगी। तो पहले हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि अगर इसे हम पेड कर देंगे तो किस तरह से वर्क करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अकाउंट गया, तो उसने डाउनलोड करने के लिए अपना अकाउंट बनाना है, तो उसने अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाली, ठीक है। उसने अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाली, ठीक है।
ठीक है, यहाँ पे इस तरह से उसने डाला। अगेन वो मेन वेबसाइट पे आया, ठीक है, उसने क्लिक किया, डाउनलोड पे क्लिक किया, ठीक है, 0 USD का है, ठीक है, तो मैंने ठीक है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे फाइल डाउनलोड हो गई, क्लिक किया, फाइल हमारी जो थी डाउनलोड हो गई, उसके अंदर इंडेक्स फाइल नाम का कोड था, ठीक है, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गया, ठीक है, हमारी फाइल यहाँ पे सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे जाके हम देखते हैं क्या कोई यूज़र बना, तो देख सकते हैं हमारा एक्टिव यूज़र यहाँ पे बना है, ठीक है, उसका बैलेंस जी बिल्कुल जीरो है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिख रही हैं। बैंड करना है, पेमेंट करना है, तो ये चीज़ कर सकते हैं। अब सेम प्रोडक्ट पे हम लोग यहाँ पे जाते हैं और इसी प्रोडक्ट को हम अगर सपोज इसमें कोई चेंज करके जाके फ्री की जगह से पेड करना चाहें, तो हमने इसकी पेड करके 2 USD कर दी, 12 USD कर देते हैं, चलो ठीक है, 12 USD कर दिया। अब इस प्रोडक्ट को जाके वापस देखते हैं, ठीक है, रीलोड करते हैं तो 9 USD यहाँ पे चार्ज आपका यहाँ पे लिख के आ गया, 2% जो हमने कमीशन काटा था वो कट जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब इसको करेंगे तो डाउनलोड नहीं होगा, इनसफिशिएंट बैलेंस। बैलेंस कैसे लोड होगा, चलो बैलेंस लोड कर नहीं पाते तो कुछ पेमेंट गेटवे नहीं है, पेमेंट गेटवे कैसे आएगा, चलिए यहाँ पे आते हैं। तो जब भी कोई बैलेंस लोड करेगा तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, सिस्टम सेटिंग्स में। सबसे पहले आती है जनरल सेटिंग्स, ठीक है, आपको कौन सी करेंसी में डील करना है वो आप यहाँ पर डील सकते हैं। अगर प्रोडक्ट्स वगैरह में डील कर रहे हैं तो मेक श्योर USD में डील करें, ठीक है। देन आपकी कंपनी है तो आपके ऑफकोर्स आपका अपना इंडिविजुअल लोगो होगा, आपका अपनी ब्रांडिंग होगी, तो वो आप यहाँ से चेंज करेंगे, ठीक है, जो भी आपको लोगो वगैरह चेंज करना है वो यहाँ से चेंज करेंगे। देन सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, यूज़र रजिस्टर्ड करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्या ईमेल वेरिफिकेशन कराना है आपका चॉइस है, ठीक है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं मेन चीज़ जो है पेमेंट गेटवे। अगर आपको किसी भी ऑटोमेटिक पेमेंट मेथड से पेमेंट लेना है तो यहाँ पे सभी पेमेंट मेथड है। अगर आपको रेजर पे है, KYC कराइए, यहाँ पे उसकी API की डाल दीजिए, पेमेंट लेना चालू हो जाएगा। बट अभी हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि उसके लिए वेरिफिकेशन करानी होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैनुअल एक बैंक अकाउंट सिस्टम सेटअप कर देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कोई भी एक JPG इमेज को यहाँ पे अपलोड कर दिया जाए आइकन, ठीक है, हमने यहाँ पे डाला बैंक, ठीक है, और यहाँ पे डाला करेंसी, हाँ, तो यहाँ पे INR 1 इक्वल टू हो गई, मिनिमम 10, मैक्सिमम 10,000, फिक्स चार्ज यहाँ पे डाला, ठीक है, और बाकी आपके इंस्ट्रक्शन डाल दिए कैसे आपके अकाउंट नंबर वगैरह में पेमेंट डालना है यहाँ, और सबमिट कर दिया, ठीक है। तुम्हारा पेमेंट गेटवे यहाँ पे सेटअप हो गया। रीलोड करेंगे, देखिए बैंक यहाँ पे लिख के आ गया। अब मैं यहाँ पे कोई भी अमाउंट डाल देता हूँ, ठीक है, मैंने इतना अमाउंट डाल दिया तो मुझे इतना INR में देना पड़ेगा, 35,000 रुपये, ठीक है। मैंने डन किया, पेमेंट कर दिया, पेमेंट हो गया। अब मैं जब डिपॉजिट सेक्शन में जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे दिखा, मैंने कहा ओके ये पेमेंट मेरे अकाउंट में आ गया, अप्रूव किया, ठीक है, अप्रूव हो जाएगा। यहाँ पे रीलोड करेंगे, ठीक है, अप्रूव्ड हो गया, तो इनके अकाउंट में वो पैसा लोड हो गया। अब ये चाहे तो उस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स सी, चेक करें कि वो डाउनलोड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगेन इस पे गए, डाउनलोड पे क्लिक किया, हाँ, तो देखेंगे यहाँ पे वो फाइल सक्सेसफुली यहाँ पर $9 की हो गई है और ये डाउनलोड हो गई है। तो इस तरह से फाइल डाउनलोड हो सकती है। अब आता है हमें कुछ फ्रंट पेज में चेंजेस करने हैं। कुछ हमारे पास फ्रंट पेज में चेंजेस है, जैसे ये कंटेंट हमें पूरा चेंज करना है, ये इमेज चेंज करनी है, तो कैसे चेंज करेंगे। तो सेटिंग्स में जाएंगे हम लोग, सेटिंग्स में आएगा मैनेज फ्रंट पेज, यहाँ पे गए, अबाउट सेक्शन में गए, ये रहा सारा कंटेंट। अब मैं इसको यहाँ पे नंबर ऐड कर देता हूँ जिससे कि आपको दिखे कि चेंजेस यहाँ पे परफॉर्म हो रहे हैं, देखिए चेंज हो रहा है। तो अब आपको जो भी आपको अपना कंटेंट डालना है, इमेज डालनी है, अबाउट अस डालना है कि हम लोग क्या है, वो आप डाल के चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप एक डिजिटल डाउनलोड पोर्टल को सेटअप कर सकते हैं। छोटा सा वीडियो था, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा और यूज़फुल लगेगा। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोड दोनों के आपको नीचे मिल जाएंगे, होस्टिंग के लिए भी और इस स्क्रिप्ट के लिए भी। मिलते हैं अगले वीडियो में।